खलवा नगरी ससुरारी अदालत में गौरी करी ससुरारी अदालत में गौरी सरसी कन्या बोले साहुला करती हूँ सरसी कन्या बोले साहुला करती हूँ ससुरा हम अनकाल अदालत में गौरी चौकीदार साला चिल्ला रहा है, मेरे सिपाही और साधु लगते हैं, ससुरा है कोतवाल। तेरी मैया का चौथा रसोई के तेरे माँ का रावण रखे ले ये बताओ, जब हम आवाज लगा रहे तुम क्या कर रहे थे? जब हम आवाज लगा रहे थे तो क्या कर रहे थे? यहाँ रोशनी के तो सुन सारा सारा बिल्कुल सारा कुंभ मकर महाराज बड़ा भीषण महाराज घूम रहा है। अच्छा तुम्हारी हरकतबाजी थी यार? हमारी कोई हरकतबाजी नहीं थी। और तुम जमीन पे क्यों लौट रहे थे? अरे यार तुम समझते नहीं हो, ये साला चौकीदार जो यहाँ का है बहुत मातर चोर किस्म का इंसान। हमें लगता तुम ढोंगी हो। ढोंगी नहीं, पुलिस को यहाँ पे नीचे रखो, राइफल भी चौकीदार। यार इतनी कुर्सियाँ लगी पड़ी हैं और तुम जमीन पे लौट रहे हो। ये जमीन पे लेटने का मुझे शौक है। अच्छा चौकीदार का आवाज लगाओ, क्या नहीं लगता? चौकीदार यहाँ अब तुम कहा चौके चौके घूम रहे हो? तुमको क्या तकलीफ है? पहले क्या आराम है का? यार मुझे लग रहा है इस थाने में कुछ भूत भलाई का चक्कर है क्या? तो ऐसा करो कोई साले का या हो जाए पंडित जी को कोई बुलाओ, यहाँ पे पूजा मंत्र करवाओ। यार आवाज लगाई थी चौकीदार को। तुम नहीं लगा तो हमको तुम लगा। थोड़ा पांजर हो जाएगा, साला बहुत मटकना हो तो अपन मचाओते हैं। चौकीदार सारे को तना मारेंगे। हाँ यार हम रिहे तना ढूंढने नहीं मौका लगा। हो जाए शंकर की क्या तो साला शंकर भगवान के नाम बोले भाई ड्यूटी खाने में करने नहीं देगा यार। खाने में ड्यूटी करने माता चोर नहीं देगा, हमको मालूम पड़ रहा है। आ गई काहे चौकत का है? जो बता चौकत कई ठोकर साहब तुम जानते हैं अभी तुम नई नई पोस्टिंग में आए हैं। नए पोस्टिंग पे आ रहे हैं। ऐसा है, हम बहुत यहाँ के पुराने चौकीदार हैं। यहाँ जो बैरिंग 12 नंबर बैरिंग है उसमें एक मुलजिम साला फांसी लगा के मर गया था, वही साला लगता है। लग रहा है? हाँ बड़ा होशियार हो। हमें तो साला लग रहा साढ़े हफ्ते में सरकार को भी धरती को बहुत होशियारी से रहना थाने में। थाने में चेहरा लगे साफ सफाई थाने। ये भैया सिटियाबाजी कौन कर रहा है? करो ये चौकीदार सुधरेगा नहीं। अभी तुम हमारे नाम से वाकिफ नहीं हो। चौकीदार एक बात बता,
तेरा नाम क्या है? हमारा नाम यस। हमारा नाम घासी, बाप का नाम? बाप का नाम घासी, अम्मा का नाम? अम्मा का नाम रहान। हम ये नहीं पूछ पाएंगे, हम ही पूछ पाएंगे, क्योंकि तुम हम ही से राइट रहते हो, बाकी तो सही नहीं हो पाओगे। तुम्हारा नाम क्या है? साहब हमारा नाम घासी, बाप का नाम? बाप का नाम घासी, गाँव कौन? बासी, जात कौन? पासी, रात का हो? बासी। तेरी माका रहा रखे साले जाति पासी जच्चे यही सब रास्ते पैदा हो। सर ये आपको नहीं मालूम, तेरा नाम क्या है बता? सर आपको नहीं मालूम है, ऐसा है अक्सर कर कर ये चौकीदारी जो होती है पासियों लोगों की होती है। अच्छा, पासियों लोग जो हाँ मैं जानता पासी। जाते पासे तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? हमारा नाम जीजा। हम तुमको साले गिलास पानी मंगाना पड़ेगा, तुमको वादा से तुम जीजा करके बुलाएंगे क्या? जब नाम हो तो कहीं भी करेंगे भैया, सब ये सिफ्टी बंद करो। जैसे एसपी साहब थाने में आ गए, हाँ उनके सामने हम कहेंगे चौकीदार पियासा में कहेंगे जीजा पानी लेके आओ, तब जब नाम हो तो कहीं भी करिए। ये नाम नहीं चलेगा, कोई दूसरा नाम बताओ, दूसरा नाम बताओ, ये नाम नहीं चलेगा। तू ये बता बोले तेरा जीजा नाम पड़ा कैसे? तेरा नाम जीजा कैसे पड़ा? बात यार है साहब, हमारे ये बुआ के जगते भाई सब मरी गए, फिर और जब सब मरी गए तब बुआ जब हमारे प्याट में आई, तेरी तुम्हारे पेट में बुआ के पेट में तुम हो, तो बुआ के पेट में हम आए थे। हाँ जब बुआ के प्याट में हम आए तो लमसम बच्चे जब हम हफ्ता भरे बच्चे तब कहीं ना हो अपने कोई बहिनी के बुलाए ले, मतलब हमारे मौसी, हमारे बुआ मौसी को बुलाए ले। फिर अब मौसी उनका भैया आए 4-5 दिन पहले। फिर हाँ अब जब एक दिन बचा है, फिर क्या हुआ? अब 7 गमैया हमारे बुआ के दर्द होने लगे, दर्द होने लगे। फिर तब पप्पा हमारे एम्बुलेंस को फोन करी, फिर एम्बुलेंस लाद ले गई। फिर बुआ के अस्पताल में डाल दी, फिर खटिया पर 2 नर्स आई, फिर यहाँ के नर्स पकड़ी टांग, फिर क्या हुआ? अब यहाँ के नर्स आई पकड़ी ठोक दी, कहाँ रे? इंजेक्शन ना पहले ना बहुत मारेंगे सब। इंजेक्शन लगा दी। फिर तनिक देर बाद में हम पैदा हुई गए। फिर जब पैदा हुई गए ना फिर तब कहीं बुआ हम उसी बड़ी कहीं देखो क्या करिए, हमारे यहाँ जीजे के साथ हम नसीब खराब हुई। फिर तब भैया हुआ मतलब छुट्टी जब हो गई, फिर क्या हुआ? मौसी हमका घर में लाई बढ़िया नहवाइन सुबह बढ़िया बैठा हाँ, रही, सभी बच्चे नहाए जाते हैं। तेल काजल लगाई, फिर तेल काजल लगाई, फिर लगाए करे काजल लगे मौसी हमारे बाद देखे लगे। तो फिर क्या हुआ? तब मौसी रखल हुआ, मौसी का टप पतरी आँखी मार दी। मसाले कितने बड़े हो गए? कितने आँखें मार रहा है? साले कितने? तब कहीं क्या करी, फिर परिंगा है हमारी बहनी के तरसीब खराब है। अरे मरी गए सब मरी गए तो है जीजा, तब तो हम सब साले जीजा हाथ में मरेगा, इनका हाथ में मारता चोटियों। हमके से तो जीजा सब बात है। तो जीजा नाम नहीं चलेगा, थाने में कुछ दूसरा नाम बताओ। साहब तुम्हारा क्या नाम? हमारा नाम है गणपत राय त्रिपाठी। कौन गणपत राय? साले हिम्मत नहीं बताओ, हमारा नाम है गणपत राय त्रिपाठी। भाड़ा नंबर क्या है माता चोर? अच्छा गणपत राय त्रिपाठी। हाँ, गणपत राय त्रिपाठी। अच्छा सर तुम्हारा क्या नाम? भल्लू। मर जाओ हमारा नाम भल्लू हवलदार। अरे भालू हम तुमको भालू नजर आते हैं? तो हमको ध्यान आ गया, जैसे हम ड्यूटी पे चले थे, जैसे हम वहाँ ड्यूटी से चले, हमारी मुंसैन से हो गया था झगड़ा, हमारी मुंसैन से झगड़ा हो गया था। फिर वहां से हम गुस्से में चले आए। आज 15 दिन से हमारी गुस्सा शांत नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ मुझे सुनाओ कि हमारा दिल खुश हो जाए, फिर हमारी बढ़ा देंगे तनख्वाह बढ़ा देंगे। साहब ही आओ, क्या बात कही वो सही है तो नहीं ये तो बोलो का महीना यह हो लिया होगा।
भोसड़ का पूजकर है। सर आप डिलीवरी में हो? अरे ये हमारी सेहत है। अच्छा ये सेहत तुम्हारी है। यस यस बैठो। अच्छा चौकीदार कुछ ऐसा मनोरंजन सुनाओ। हाँ बताइए। बढ़िया वाला सुनाई है। हर छुआना तो भाई चुनिया पत्थर गाड़ी के तुम सामने इतने हराम खोर हो, ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी करो हमसे हो भी। तुम है क्या? बढ़िया वाला सुना। तुमको हमने कहा था कोई गीत अच्छा सा सुनाओ, कोई दोहा सुनाओ, गुणगान नाच सुनाओ, तुम साले क्या करो बदतमीजी हमसे कर रहे हो। हाँ जाए मेरे यारू, हाँ जाए मेरे यारू, टकरिया के तरह तरह जाए मेरे यारू। थाने के अंदर जल्दी कहना बना रखे हो। कौन जय हिंद। ये बताओ थाने के अंदर क्या हो रहा है? उसमें कभी नहीं बकचोदी होता है। ये थाने के अंदर ड्यूटी करने आते हो, बकचोदी करने आते हो। ऐसा है बंद हो जाना बहुत मैया के छोटी साहब। ऐसा है आपका आने का इंतजार हो रहा था। अच्छा। रात में हम दबिश पे गए थे। अच्छा बधाई के लिए। अच्छा वहाँ पे हमने 4 टाली पड़ा। अच्छा लकड़ी की। अच्छा और 4 में कहा है तो बीमारी लग गई। बोलो बोलो। और उसी टाइम पे 2 डाला फटा जी भैंसिया लदी हुई जा रही थी। अच्छा हमें रात पूरी ऐसे ही गुजर गई। आप पहुंचे नहीं तब तक हमने सोचा कुछ मनोरंजन हो जाए। हमने सोचा ऐसा कुछ मनोरंजन हो जाए। अच्छा। तो साहब का आने का इंतजार हो जाएगा। अच्छा इसलिए थोड़ा थोड़ा मनोरंजन हो। ये सामने कौन हो? पहले आके बैठो। जी सर। तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के हवलदार। हवलदार जी। ये बताओ थाने के अंदर क्या हो रहा था? कुछ नहीं साहब, तनी दिन ना पोर हो। थाने के अंदर ड्यूटी करने आते हो? ये ना वो चौकीदार है, चौकीदार। चौकीदार आके बोलो चौकीदार। तुम यहाँ के चौकीदार हो और ऐसा हुल बजा रहे थे, लेकिन भाई क्या हो रहा था? सर ऐसा है हवलदार ने कहा अरे चौकीदार यार सर बड़े साहब है नहीं, साहब है नहीं। खाने में अगर अच्छा नहीं लगता है, अच्छा कुछ मनोरंजन करो, तो इसलिए आप मनोरंजन क्या कर रहे हो? सभी जैसे से सभी समय जैसे तैसे हो, लेकिन एक बात याद रखना, जीवन बचाओ और थाना पीछे बोले आप लोगों के सामने
तुझे मालूम होना चाहिए कौन खड़ा है। ये आपके सामने इंस्पेक्टर सागर सिंह खड़ा है जी सर। और जिस थाने के अंदर जाता है अच्छे से कर्मचारियों के कान खड़े हो जाते हैं, समझे? चौकीदार ये बताओ, मैं कुछ आपसे जानना चाहती हूँ। कहिए सर। और थाने के अंदर कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। कोई थाने के अंदर रिपोर्ट? साहब ये रिपोर्ट को लेकर 100 साल का सब छोड़ देगा। अच्छा, कोई नहीं आया है यहाँ आते का सुनो, हम बताते साहब, वो लोग नहीं बता पाएगा, हमें बताना पड़ेगा। यहाँ पे ठाकुर प्रताप सिंह का और उनके बेटे रंजीत सिंह का बोलबाला है। अच्छा। और उनके रियासत में थाना बना हुआ है विजयपुर। तो यहाँ जो छोटे मोटे लफड़े क्राइम होते हैं, ये तुम मुझे क्या बताओगे? जो ठाकुर प्रताप सिंह और उसी का बेटा रंजीत सिंह और उसका बेटा एक राष्ट्रीय प्रेमी है। तुम्हें नहीं मालूम, वो तो मेरा बचपन का दोस्त है और ये थाना जो बनाया उनकी रियासत में बना। आओ ये वर्दी मेरे शरीर पे बदन धारण है, ये उन्हीं की देन है। अच्छा समझ गया। लेकिन एक बात की याद रखना, तुम्हें तो मालूम चाहिए दीवान से। जी बोलिए साहब। वर्दी पानी के लिए पता नहीं पैसा कितना पहले आए, पानी कितना बहाए पैसा। क्या वर्दी जाके वर्दी सरकारी वर्दी तभी दुनिया में चमकते नजर आते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बताइए सर, ये वर्दी नहीं है, पैसा जो प्रताप सिंह है इस इलाके का सबसे बड़ा इंसान है। जिधर निकलता है लोग सर झुकाते हैं। लेकिन जो यहाँ के एसपी साहब हैं, एसपी साहब अर्जुन सिंह, लेकिन अभी उनके नाम से वाकिफ है, तुम्हें उनके काम से वाकिफ नहीं। थाने में बैठा है जानने का। लेकिन एक बात याद रखना, एसपी साहब आने वाले हैं और थाने के अंदर बहुत जल्दी सफाई की जाएगी। देखो साहब, ऐसा है, इतनी पुरानी फाइलें हम क्राइम वाली जो हमारे पास है, जिनके जीते हमने पैसे ले रखे हैं, ये सारी हम छुपा के रखे हैं। क्योंकि जब एसपी साहब आ गए तो सुधारी की हमसे कहानी जरूर पूछेगी। ना बताइए, वो जो बाबा बैठे सामने हैं, एक कच्ची दारू बहुत बना होते हैं, तो इनका 2000 रुपया लेना हफ्ता ले रही है पहले। तो हमारा तो खर्चा तो बनी कम से कम। सच कहते हो, लेकिन एक बात याद रखना, बताइए साहब। जो रिश्वत किसी से नहीं जाए और हम और आप मिलकर भी लेंगे। हाँ, किसी कर्मचारी को नहीं मालूम होना चाहिए। नहीं साहब, पुलिस साहब की तो सामने से गाड़ी आ रही है, अच्छी तरह से सफाई करो। साहब का चूना है, हमारा चूना की डिबिया घर है या नहीं गए? चूना की डिबिया घर है। हाँ सर, इसके मतलब तुम तम्बाकू के बहुत जी। ये नहीं पता इंस्पेक्टर सागर सिंह जी इलाके में जाता है, जिस थाने के अंदर अच्छे कर्मचारी काम कर रहे थे। अभी तो तुम्हें मेरे नाम से वाकिफ है, लेकिन हराम जादे मेरे काम। साहब बताइए, चले चौकीदार के जीडी फाइल ले आओ, देख लो, मुझे कुछ हो तो साहब यहाँ पे रखा जी। जीडी फाइल पहले चेक करो, के बाद देखा जाएगा कौन कौन फाइल हटाना है, कौन यहाँ रखना है। हाँ जी फाइल ले। अरे तुम हो यार, ध्यान दो, चलता है ना यार। जी फाइल चौकीदार क्या जीडी फाइल लेकर गया? चौकीदार और दीवान सिंह, आप लोगों से मैं एक बात बता रहा हूँ, जब तक मैं इस फाइल को देखूंगा तब तक सोच रहा कोई नहीं होगी, कोई बोल नहीं सकता है। अखिया हो लौटे राजा, नालायक, मैं कह रहा था कि जब तक इस फैल को देखूंगा कोई बोलेगा नहीं। और तुम साले क्या कहते हो? साहब गरम है ना, साथ में बैठे रखो, साहब इसमें गरम है।
हाँ मूड करो, मैं समझ लेता। हमका लगा साहब लोग घंटों घंटे में जावत रहे, मालूम देते। अब तुम तो भोसड़ी के दमदरापुर के जमीन हिजड़े में घूम रहे कोई चाय पका देना, बैठो पानी मंगा लो, पानी। कच्ची दारू ले पिया। अरे साहब तुम चेक करो चेक करो ये चौकीदार कह रहा था साहब। हर मुंशी सोमन घरमा, हर मुंशी सोमन घरमा, हर सिंधी दीवाने, हर मुंशी सोमन घरमा, हर सिंधी दीवाने, गजब सिटी मारे, गजब चलाने। ये क्या हो रहा तुम्हें भगवान? यह लोकगीत है, लोकगीत। साहब ये बहुत उधम जोते हैं। चौकीदार पता नहीं किसने बना दिया। साहब बहुत चमकते हैं। इसीलिए तो थाना बिशनपुर रद्द पड़ा है, क्योंकि साले तुम यहाँ थाने के अंदर ड्यूटी करते हो और बच्चे भी करते हो। आज मैं इस रिश्ते का जब पढ़ना पढ़ रहा हूँ वो जालिम सिंह था। हाँ साले तुम डाकू को गिरफ्तार कैसे करोगे जब नाम सुनते ही ऐसा भागते हो सोनू। इसीलिए तो डाकू का तहलका मचा पड़ा है। क्यों सर वो बहुत खतरनाक है। साहेब नौकरी करी तो करे दो, मेहरों का क्या आदमी है। अपने रखने का खेल है, लेकिन तुझे जानना चाहिए ये जबरदस्ती पहचाई जाती है। सरकारी नौकरी से